करेंगे वो भगवान को समर्पित करेंगे। तो शरीर से होता है कर्म, और कर्म जब भगवान को समर्पित होता है तो शरीर समर्पित होने लगता है। फिर आया वाणी। वाणी से हम झूठ ना बोलें, वाणी से हम छल कपट भरी भाषा न बोलें, वाणी से किसी को दुख देने वाली बात न बोलें, भगवान का नाम जप करें, मृदु बात करें, सत्य बात करें, अच्छी चर्चा करें, नहीं तो मौन रहें। तो ये वाणी भगवान को समर्पित हो गई। मन से किसी के दोष दर्शन न करें, मन से किसी का अहित न चाहें, मन गंदे मार्गों में जाए तो हटाकर भगवान के नाम में लगावे, बार बार मन को भगवान का चिंतन करवावे, तो मन भगवान को समर्पित। और तन मन वाणी जब समर्पित हो जाती है तो मैं स्वयं भगवान का दासत्व हो जाता है, मैं स्वयं भगवान को समर्पित हो जाता है। ये तीन संभालने की जरूरत है, तन मन और जबान। ये जबान में खान पान भी आता है, तो खान पान वही पवित्र जो भगवान को भोग लगावे, और वाणी से इसमें दो इंद्रियां हैं, एक वाक इंद्रिय, एक रस इंद्रिय जबान में। तो खान पान भगवान को भोग लगा के पावे, और वाणी से जो बोले सबका मंगल करने वाली बात बोले, झूठ न बोले, निंदा न करे, अपवित्र बात दुखद बात न बोले, भगवान का नाम जप करे। इसी से हम धीरे धीरे भगवान को समर्पित हो जाएंगे। नीरज शुक्ला जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप और धर्म के मार्ग पर चलकर जो राधा रानी से मांगा वो दिया है, लेकिन इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं, मन चंचल है, वो कहता है कि इच्छा पूरी करो चाहे जैसे करो। नहीं, चाहे जैसे में तो फिर पतित हो जाओगे, चाहे जैसे में पतित हो जाओगे। नहीं, हमारी चाह है भगवान कृपा करें तो पूर्ण कर दें, नहीं तो हमें चाहे जैसे नहीं पूरी करनी। और विचलित हो जाता हूं, हमारे अंदर पूछा करता। हाँ, नहीं, चाहे जैसा शब्द तो बहुत खतरनाक है, तो फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, गंदे मार्ग का अनुसरण नहीं। चाहे जैसे नहीं, धर्म से हम प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो मंगल हो जाएगा। भगवान से इच्छा पूर्ति के लिए भजन की आवश्यकता है। हम जितना भजन करेंगे उतना ही भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कभी कभी लगता है जैसे कि मेरा बाबा ऐसा कंप्यूटर है गुरुदेव, जिसके बाद विचलित हुआ, छुट्टी लिए सलाह आया। कभी कभी लगता है बाबा नहीं होगा किस पास जाऊंगा। हाँ, पर भगवान कोई ना कोई बाबा तैयार कर देंगे। भगवान की सृष्टि। मेजर ऋषभ धमन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ज्ञात है कि मेरा पहला दायित्व देश की रक्षा व सेवा है, परंतु कभी कभी महसूस होता है कि मैं अपने परिवार या माता पिता के लिए पूरी तरह से जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर सकता। ये असंख्य सैनिकों और जो अपने घर से दूर रह रहे हैं उन सबका प्रश्न है महाराज जी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन आप सम्माननीय पूरे राष्ट्र में है, जो हमारे राष्ट्र सैनिक है, जो ना सम्मान करे बहुत मंद बुद्धि का आदमी है, जो राष्ट्र सैनिकों को सम्मान न दे। तो जैसे आप संत का सम्मान करते हैं तो किस लिए करते हैं? उसने अपने परिवार का त्याग किया, उसने संसार के सुखों का त्याग किया और अपने को समस्त सुखों से हटाकर और भजन करके दूसरों का मंगल किया, परहित किया, परोपकार किया। इसीलिए संत को हम प्रणाम करते हैं। तो बस जैसे संत वैसे भारत के सैनिक, उन्होंने अपने परिवार के संबंध की जो पुष्टता चाहिए उसका त्याग किया। जैसे बच्चा चाहता है पापा हमारे नजदीक रहे, पत्नी चाहती है हमारा पति हमारी आंखों के सामने रहे, माँ चाहती बेटा हमारे सामने रहे, लेकिन सबसे दूर और पता नहीं कितना दूर कभी मिलन ही ना हो। संत को तो यह है कि उसने जानबूझकर सब त्याग कर भजन में तो जीवित तो है, लेकिन आपके जीवन का भी ठिकाना नहीं है कि पता नहीं लौट के आना हो कि ना आना हो। ये प्राण रूपी पुष्प देश की बलिवेदी पर चढ़ जाए, किस समय कहां कैसा आर्डर और वहां जाकर के कैसा हो। तो इसीलिए सम्माननीय है, और इसीलिए जो बड़े बड़े यज्ञकर्ताओं को सुख प्राप्त होता है स्वर्ग का, वो केवल आपका राष्ट्र के प्रति प्राण त्याग देने पर स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। और कहीं राधा राधा नाम जप करते हुए प्राण त्यागा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपका कोई छोटा मोटा धर्म नहीं, राष्ट्र धर्म में आप हैं तो आप एक संत के समान हैं। और ऐसा जीवन भी है, कहीं चाहे बॉर्डर में खड़ा कर दे, चाहे हिमालय में खड़ा कर दे, चाहे युद्ध में खड़ा कर दे, बिल्कुल प्राणों को बलिदान किए हुए आप लगे हुए हैं। तो परिवार का आपके संरक्षण और उसकी पुष्टता भगवान करेंगे। आप राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की व्यवस्था में आप अपने जीवन को समर्पित किए हैं, समर्पित ही किए रहिए। आप परिवार की चिंता न कीजिए, उसका पोषण भगवान करेंगे, उसकी सुरक्षा भगवान करेंगे। पूरे राष्ट्र को चाहिए, पूरे भारत को चाहिए कि अपने भारत के सैनिकों का उत्साहवर्धन करे और उनका सम्मान करे, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किए हुए हैं। जवान जाता है, अंग भंग हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं। जब वो आतंकवादी हमारे भारत में प्रवेश करते हैं, सूचना मिल गई तो हमारे राष्ट्र के जवान जाते हैं, कभी कभी शहीद भी हो जाते हैं। तो अपने प्राणों का बलिदान करना कोई छोटी मोटी बात। अभी नया ब्याह हुआ या अभी छोटा बच्चा है, अभी परिवार के सब आशा लगाए हुए हैं कि छुट्टी में आएंगे, वो सब आशा ऐसी की धरी रह जाती है। तो संत और सैनिक ये सम्मान के योग्य हैं, इनको सदैव सम्मान देना चाहिए। तो हम भारत के सैनिकों से प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुत बड़ा पद है
और भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं क्योंकि वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। ये दुख तो सहना ही पड़ेगा हर राष्ट्र के सैनिक को, अपने परिवार का वियोग दुख। अगर परिवार के प्यार को अंदर रखेगा तो कमजोर हो जाएगा। नहीं, परिवार का प्यार दूसरे नंबर पर जब छुट्टी हो, जब तक तैनात है तो राष्ट्र का प्यार हमारे हृदय में जागृत रहना चाहिए। आप लोग बहादुर हैं, आप लोग भगवान के पार्षद हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, इसलिए आपकी पदवी सबसे बड़ी है। आप ये चिंता न करें, आपकी पदवी सबसे बड़ी। पूरा देश सैल्यूट करता है हमारे सैनिकों को। जब कोई शहीद होता है ना तो ऐसा हर एक व्यक्ति को लगता है मेरा भाई शहीद हुआ है, मेरा जन शहीद हुआ है, ऐसा दुख होता है। और जिनको नहीं होता है उनके विवेक नहीं है, उनके बुद्धि नहीं है, वो स्वार्थी हैं, इसलिए ऐसा उनको लगता है। नहीं, कोई भी देश प्रेमी जब देश का जवान शहीद होता है तो उसको ऐसे ही लगता है जैसे मेरा भाई शहीद हुआ हो। तो इसलिए आप चिंता न करें, आप पूज्य हैं, आप सम्माननीय हैं। और ये ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 4-4, 5-5 महीने पहाड़ी पे चढ़ा दिया जाता है, वहां बर्फ गिरी हुई है, बर्फ का ही एक पूरा बना के उसके अंदर ही रह रहे हैं। और बिल्कुल, ना बिल्कुल, टावर है, ना बिल्कुल। खाने के लिए ताजा भोजन है, एक पैकेट्स में जाता है। और मतलब अगर आलू भी जा रहा है तो ऐसा पत्थर जैसा आलू हो जाता है, उसको पानी में डाल के यहाँ कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत कठिनतम कष्ट जीवन है में, हमारा। हाँ बहुत कष्ट में जीवन जी। मर जी, आप कह रहे हैं कि आपने अज्ञानतावश 1.5 साल पहले 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का संकल्प लिया था, फिर बाद में पता चला कि बिना दीक्षा के मंत्र जप नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, अभी मैं अपने संकल्प को पूरा कैसे करूं? मतलब अभी मैं, या मेरा मार्गदर्शन करें, मैं अभी क्या करूं महाराज? तो किसी महापुरुष से दीक्षा ले लो और फिर जप करो। 5 लाख कोई बहुत ज्यादा थोड़ी होता है। किसी संत से दीक्षा ले लो और जप करो। अभी मनुष्य जीवन तो हमें प्राप्त है, अधिकार तो है ही हमारा जपने का। तो आप किसी संत से दीक्षा ले लो और पूरा करो से 5 लाख को। मान नहीं रहे दीक्षा के लिए जी, दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं माता पिता, तो इस स्थिति में हम क्या करें? नहीं, क्यों मना कर रहे हैं? दीक्षा के लिए क्या, किसी भी संत से ले लो, अपने घर में अनुष्ठान करो। किसी के आश्रम में रहने की थोड़ी बात है, अनुष्ठान तो अपने घर में करना है। किसी संत से दीक्षा ले लो। हमने रुद्राभिषेक कराया था, तो पंडित जी आए थे, उन्होंने मंत्र बोला था, फिर उनके साथ हमने बोल के और फिर संकल्प ऐसे लिया था। कह रहे कोई रुद्राभिषेक कराया था, वहां पंडित जी ने बोला, फिर उनके साथ अंदर ही हमने संकल्प ले लिया था कि हम भी करें। तो ऐसा मान लो कि पंडित जी आपके गुरु हैं, वही मंत्र जपने लगो। तो अभी घर में हाँ, घर में करते रहिए आप मंत्र जप। इसमें हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो माता पिता और क्रोधित हो रहे हैं ये कह रहे हैं कि 1.5 साल से हमने अन्न नहीं खाया, सिर्फ फलाहार और उपवास। ये तो जैसे शरीर चले इससे कोई भगवान नहीं मिल जाते। अगर इससे भगवान मिलते तो जितनी चिड़ियां फल चुनती हैं, फल के केवल फलाहारी कर पशु पक्षी करते, कितने पक्षी ऐसे हैं सबको भगवान मिल जाते। मछली जलाहार करती, भगवान मिल जाते। केचुआ मिट्टी खाता, उसे भगवान मिल जाते। इन सब बातों से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते डट के भजन करने से, दैन्य भाव होके, दिखावा ना करके अंदर ही अंदर को भजन करो, भगवान के लिए रो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। अब एक सेव कितने का मिलता है? 30 रुपए किलो है, अगर एक सेव खरीदा जाए तो कितने का मिलेगा? 40 रुपए। हाँ, अब सही दाम बताया, 40 रुपए का। और 20 रुपए का, 25 रुपए का आधा किलो आटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बढ़िया उसकी 2 रोटी बनाओ, 2 परवल की सब्जी रख लो और डट के उसको पाक और डट के भजन करो। अगर 24 घंटे में एक सेव भी खा रहे हो तो 40 रुपया का खर्चा हो रहा है। और 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम पाओ और 2 परवल की सब्जी, थोड़ी घिया की सब्जी दोनों टाइम, तो हमें लगता है 50 रुपए में बढ़िया भोजन हो गया। और ये अहंकार भी नहीं कि हम फलाहार करते हैं, और खूब भजन करें, डट के भजन करें। भजन करने से मतलब है जी। रिद्धि मित्तल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अलग अलग जन्मों में अलग अलग दीक्षा गुरु होते हैं या जब तक भगवत प्राप्ति? नहीं, भगवत प्राप्ति अलग। हमने पहले पीछे जन्म में दीक्षा नहीं ली, पीछे जन्म में भजन नहीं हुआ। अगर भजन हुआ होता तो भगवत प्राप्ति हो गई होती। मतलब जो हमें भजन चाहिए वो भजन नहीं हुआ। अब मुझे अवसर मिला है, अब मुझे चाहिए डट करके भजन करके और इसी जन्म में हम अपना परलोक संभाल लें। कहीं हम सुअर कुत्ता न बने, कहीं हम ऐसे पशु पक्षी मुर्गा बकरा न बने, नहीं उबाल के खा डालेंगे लोग, नहीं ऐसे लोग उबाल के खा जाएंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि अगर हमारे भजन में चूक हो तो मुझे फिर मनुष्य जन्म मिले और फिर संतों का संग मिले, ऐसे सदगुरु मिले जिनकी कृपा दृष्टि से हम आपको प्राप्त कर सकें। तो हमारी तो यही सोच रहेगी कि इसी जन्म में काम हो जाए। क्योंकि देखो, आज के 35 वर्ष पहले मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। आज आप मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। समझ रहे ना, कलयुग का फांस देखो कितना बड़ा। आज के 35 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था और सब आराम से जी रहे थे, सब काम चल रहा था। अब हर एक के पास मोबाइल है, बच्चे से लेकर जवान तक, रिक्शा वाले से लेकर के सबके पास है। अब मोबाइल एक जीवन का अंग बन गया है। कलयुग का कैसा प्रभाव कि हम हर समय बहिर्मुख बने रहे। अब आगे पता नहीं और कौन सा हाल आएगा कि हम भजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
बहुत खतरनाक है। दृश्यों से बचने के लिए, संसार से बचने के लिए माई बाप परिवार सबको छोड़कर हम भगवान के मार्ग में आए, और मोबाइल हजारों से संबंध जोड़ देता है। अब वो नंबर है, अब हमें जरूरत है, कोई समस्या आई तो हमें भगवान से बात करनी चाहिए, लेकिन हम भगवान को भूल गए, हम व्यक्ति को फोन लगाएंगे। गए हमारा साधुता कहाँ है? साधुता तो यह है कि हे भगवान, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। आप देख लो, आप चाहे विपत्ति में डालो, चाहे आप खुशी दो, अब आपसे ही है। नाथ बचा लो, मैं आपकी, ये तो आया भक्ति। मान लो कोई पदाधिकारी फोन नंबर ले लो, हमारा कभी काम, भैया हमें नहीं जरूरत है, आज तक की जिंदगी तुम्ही से थोड़ी चलती रही, जिससे चल रही वही चला रहा, हमें कोई फोन नंबर, बहुत दूर रहे यंत्र, टीवी, फोन, ये सब। प्रभु जी फोन ने तो इतना दूर कर दिया कि अब कहीं भी चार लोग अगर बैठे हो तो वो आपस में, सिर्फ आपस में, अगर परिवार के भी चार सदस्य बैठे तो वो फोनों में लगे रहते, आपस में बात करने की जो वार्ता वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जड़ भरत जी की जैसी स्थिति हिरण की वजह से हुई, ऐसी ठीक है, कहीं ना कहीं पतन का कारण बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन सब इन्हीं को देख देख करके बहुत ही पागलपन चढ़ा देता है। जैसे हम कोई दृश्य देखें ना तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम सत्वगुण दृश्य देखें, मोबाइल में कुछ अच्छाइयां भी हैं कि आप लोग बैठे हो मोबाइल की वजह से बैठे हो, नहीं आप प्रवचन सुने और आप आए, किसी संकट में हो तो आप किसी को अपनी परिस्थिति बता सकते हो, फोन के द्वारा बुला सकते हो। मान लो संसारिकता में एक दूसरे के संबंध में बड़ा महत्व रखता है, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो, गलत अगर प्रयोग किया गया तो बहुत हानिकारक है। हर समय इसे नहीं प्रयोग करना चाहिए, इसका स्विच ऑफ भी कर देना चाहिए कि 2-4-6 घंटे जब हम भजन साधन पूजन में लगे तो स्विच ऑफ रखा है। 1-1.5 साल का बच्चा है तो माता पिता उसको, वो अपने मस्ती में रहे इसलिए उसको फोन दे देते हैं, और बहुत सारी नई बीमारियों का सृजन हो रहा है महाराज जी, कि उनको इतनी लत लग जाती है कि उनको पता ही नहीं, दुनिया उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है फोन से, एक उसी का संरचना करते रहते हैं अपने माइंड में, और फिर बहुत आगे चल के हाँ, छोटे छोटे बच्चे गलत मार्ग में चले जाते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे बिना मोबाइल को देख, वो एक आंख मोबाइल पे होगी, वो एक ऐसे चल रहा है बस ऐसे करके। हाँ, तो सब चिंतन बिगड़ गया, सब बाहरी चिंतन आ गया, बाहरी चिंतन। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी तो भजन का करना थोड़ा सा, पता नहीं आगे और कौन सी सृष्टि हो जाए। भजन देखो माहौल बदलता जा रहा है ना, हमें लगता है 30-35 वर्ष ही पहले की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था, लिव इन रिलेशन नहीं था। देखो नई नई चीजें आ गई ना विषय सेवन के लिए, आगे पता नहीं और कौन सा ऐसा प्राविधान आ जाए जिसमें पशुता बढ़ जाए, मनुष्यता ही ना रहे, पशुता ही बढ़ जाए। कैसे भजन होगा? भजन और भोग एक साथ नहीं होते। महाराज जी सिंगल फैमिली में थोड़ी परेशानी आ जाती है, जैसे मिसेज है और फोन, बच्चे एक छोटी बच्ची है उसको दिखाने के लिए फोन देख मजबूरी पड़ जाती है, अकेले मैं अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। लेकिन 35 साल पहले की वो क्या था, बच्चे नहीं थे क्या? ज्वाइंट फैमिली हुआ करती? नहीं भाई, ऐसा नहीं कि 35 साल सब ज्वाइंट फैमिली, लोग देश विदेश भी जाते थे, लोग कार्य भी कर, ऐसा थोड़ी कि 35 साल से ही कार्य का विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, पहले भी था। तो धायमा रखी जाती थी, अगर आप बहुत बिजी हो, पति पत्नी दोनों नौकरी में हो, तो धायमा रखी जाती थी जो बच्चे की सेवा सुरक्षा व्यवस्था करती थी, और अपनी अपनी ड्यूटी से आकर अपने परिवार का प्यार भरा जो व्यवहार है वो करके ऐसे चलते थे। मोबाइल जरूरी थोड़ी, छोटे छोटे बच्चों को वो मोबाइल संस्कार उनका बिगाड़ देते हैं। अब देखो कौन बच्चा अपने माता पिता के पैर छूता है? रोज सुबह उठकर धरती के पैर छूना, माता पिता के पैर छूना, भगवान का स्मरण करना, जो संस्कार हमें दिए गए थे बच्चेपन में वो आज भी है। भैया ने सिखाया था, माँ ने सिखाया था कि उठते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, और पृथ्वी के पैर छूना, बड़ों के पैर छूना। तो अब जैसे सुबह उठते हैं तो ये सब करके भगवान का स्मरण करके बड़े बड़े भक्तों को नमस्कार करते हैं, बड़े जो भक्त याद आते हैं सबको नमस्कार करके, हे भगवान हम आपकी शरण में, आज का दिन आपकी शरणागति से भरपूर जाए, कोई गलती ना होने पावे, कोई दोष ना होने, और ऐसी दिनचर्या। अब सुबह से मोबाइल में लगे हो, 9 बजे तक सो रहे हो, कोई भजन साधन नहीं, तो पशुता तो आएगी ही आएगी, मनुष्यता थोड़ी आएगी, पशुता ही आएगी। नौजवान बच्चे महाराज जी पूरी रात, अभी बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो महाराज जी 8-8 घंटे लगातार रील्स में निकल जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे, और 2-2 से 3-3 4-4 इतना समय बर्बाद हो रहा। अब ये पढ़ पाएंगे? भाई हमें पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। जैसे एक तपस्वी की एकाग्रता, ऐसे एक वैज्ञानिक की एकाग्रता, जैसे एक ब्रह्मचारी की एकाग्रता, ऐसे एक विद्यार्थी की एकाग्रता। विद्यार्थी एक तपस्या में जीवन है, व्यसन रहित, व्यभिचार रहित, पवित्र चिंतन, पवित्र स्वभाव, तो विद्या अध्ययन में आगे उन्नति होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने लगे, बहन बेटी सिगरेट पीने लगी, नशा करने लगी, तो ये बहुत हानिकारक हो रहा है समाज में, जो ये गलत संस्कार बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है इसी जन्म में भजन कर ले।
आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। मेरा नाम VIP है, मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं 200 से अधिक आवाज निकालता हूँ। मेरी बीवी बच्चों को पता नहीं मेरी असली आवाज कौन सी है। मैं कई कलाकारों की आवाज निकालता हूँ और तो और आज आपके चरणों में कुछ मैं कलाकारों को लाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो। बिना रुके हुए, बिना खासे, वैसे मैं 200 से अधिक आवाज निकालता हूँ, पर 51 आवाज आपके चरणों में लेकर आया हूँ। बिना रुके हुए, बिना खासे 51 आवाज में आपका स्वागत करूंगा, आपके चरणों में स्पर्श करूंगा और जितनी स्पीड आप नाम पड़ेगी उतनी स्पीड में वॉइस चेंज करूंगा। ओम प्रकाश। हाँ, गुरु जी के चरणों में मेरा बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम भी कहेंगे गुरु जी आपके चरणों में हमारा शीश झुक दीजिए। भाई हमारी तस्वीर ये कहेंगे भाई गुरु जी बहुत बधाई। प्रकाश मैं भी कहता हूँ गुरु जी आपके साथ बने रहे, कहना चाहूंगा मेरी माँ सर मैं आपका चाहता हूँ आपको बहुत भैया माँ कसम मैं तो गुरु के दर्शन करके अरे देव मैं गुरु जी के दर्शन किया, मैं बहुत खुश हूँ। कमाल की बात करते मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गुरु जी के दर्शन।